Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here, here is Muhammad Irfan Sabir, lecturer chemistry, superior group of college मियाँ वाली। बच्चे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 1 पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। पीरियाडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Periodic arrangement and electronic configuration. Periodic arrangement of the element in the periodic table give valuable information about their physical properties such as their physical state, atomic radius, as well as their electronic structure and chemical reactivity. यानी ये जो पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट अरेंज किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, तो ये जो इनकी तरतीब है ये हमें उन एलिमेंट की फिजिकल स्टेट के बारे में, उनके एटॉमिक रेडियस के बारे में, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक ये जो पीरियाडिक अरेंजमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीरियड नंबर क्या होता है और ग्रुप नंबर क्या होता है। ये जो पीरियड नंबर होता है बेटा, ये इंडिकेट करता है अबाउट नंबर ऑफ शेल। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पीरियड 1 है तो उसमें दो एलिमेंट हैं जी, हाइड्रोजन और हीलियम, तो उसमें नंबर ऑफ शेल 1 है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सेकंड पीरियड है तो सेकंड पीरियड के तमाम एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ शेल की तादाद 2 है। इसके अलावा पीरियड नंबर हमें और क्या बताता है? पीरियड नंबर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं कह रहा था कि हमारे पास पीरियड नंबर 1 जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है तो उनके एक ही शेल है, तो वहाँ n की वैल्यू 1 होगी। जब n की वैल्यू 1 होगी तो शेल भी 1 होगा और वो एलिमेंट यानी हाइड्रोजन और हीलियम किस पीरियड से बिलोंग करेंगे? पीरियड नंबर 1 से। इसी तरीके से सेकंड पीरियड बेरिलियम बेरिलियम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट बोले हैं। अब बेटा इनके n की वैल्यू क्या है? 2 है। जब n की वैल्यू 2 होगी तो पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करेंगे और इनके अंदर शेल की तादाद भी 2 होगी। अब जैसा कि बेटा जी ये हमारे पास एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इसका एटॉमिक नंबर 13 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। तो बेटा आप देख रहे हैं कि ये जो एल्युमिनियम है इसके अंदर नंबर ऑफ शेल की तादाद कितनी है? 3 है। इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कितनी है? 3 है। इट मींस इट बिलोंग टू अ थर्ड पीरियड। ठीक हो गया जी। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी जाए और हमसे पूछा जाए कि ये एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करेगा, तो हम उसके मुतालिक क्या क्या बता सकते हैं? एक तो हम उसका पीरियड नंबर बता सकते हैं, एक हम उसके नंबर ऑफ शेल बता सकते हैं और एक हम बता सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो बेटा जी पीरियड नंबर हमें नंबर ऑफ शेल के बारे में मेन बताता है। नेक्स्ट है जी ग्रुप नंबर। बेटा जी ग्रुप नंबर इंडिकेट अबाउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी। अगर फॉर एग्जांपल ये जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, ये ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब 1A से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सेकेंड ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसा कि मैंने एल्युमिनियम एग्जांपल दिया है, तो एल्युमिनियम बिलोंग टू अ थर्ड ए ग्रुप, तो इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, तो ये आप इसका स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं जी। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने हैं जी?
8 हैं और तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसके अंदर नंबर ऑफ शेल आप देख रहे हैं 1 2 3, तो इसके अंदर शेल की तादाद 3 है। इट बिलोंग टू अ थर्ड पीरियड और इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं रिलेशन ऑफ पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा जी हमारे पास एल्युमिनियम जो है ग्रुप 13 या ग्रुप 3A से बिलोंग करता है और इसका पीरियड नंबर 3 है। तो इन अबव एग्जांपल द एलिमेंट एल्युमिनियम बिलोंग टू 13 group 13 of the periodic table, so it has 3 valence electrons। ठीक है जी, ये 13 ग्रुप या 3A ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। सो इट इज फाउंड इन द पीरियड नंबर 3, so it has 3 shell around the nucleus। It means that 3 valence electron in the third shell। थर्ड शेल इज द वैलेंस शेल ऑफ एल्युमिनियम। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो जी, 1s2 ये पहला शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6 इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरा शेल है जी, इसमें आप देख रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से बेटा जी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या पता चल गया कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ शेल भी 3 है, और ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड से। अंडरस्टैंडिंग द periodic arrangement of the element provides an explanation of an element's electronic configuration which is essential for understanding the chemical properties। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है एलिमेंट की, ये हमें एलिमेंट के केमिकल बिहेवियर या केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करती है। नेक्स्ट है जी बेटा जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये किसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और ये किसने अरेंज किया है, मोजले ने। मोजले एक साइंटिस्ट था, उसने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एलिमेंट को अरेंज किया। तो ये जो मोजले पीरियोडिक लॉ है, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, ये क्या है, the physical and chemical properties, the physical and chemical properties of elements or periodic function of their atomic number। क्या मतलब कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक खास तरतीब में चेंज होंगी विद रेस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर। तो इसका पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर का मतलब है एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक खास पीरियोडिक मैनर में तरतीब से चेंज होंगी। ठीक है जी। द एटॉमिक नंबर कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम। एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। बेटा जी for example when the elements are arranged by increasing atomic number, sodium potassium and cesium, ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है, exhibit many physical and chemical properties similar to the lithium। why? क्योंकि ये भी फर्स्ट ए से, लिथियम भी फर्स्ट ए से बिलोंग करता है, इसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो सोडियम पोटाशियम सीजियम है, they also belong to a first A group, so they are placed in the same group of the periodic table। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरीके से लिथियम के भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन सिमिलरिटीज की वजह से दे बिलोंग टू अ सेम ग्रुप। बेटा जी ये हमारे पास एक एटॉमिक रेडियस है जी। ठीक है जी। एटॉमिक रेडियस क्या होता है जी, the average distance, the average distance between the nucleus of an atom and outermost electron is known as, is called atomic radius। बेटा ये है न्यूक्लियस, ठीक है, दरमियान में, और ये है जी वैलेंस शेल। ठीक है जी,
इसके दरमियान ये जो एवरेज डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। बेटा एटम का रेडियस एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एटम की कोई शार्प बाउंड्री, एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होती। तो फिर हम एटम का साइज कैसे मेजर करते हैं? हम दो सिमिलर एटम को दो सिमिलर एटम को आइडेंटिकल एटम को करीब लाके उनके सेंटर से एवरेज डिस्टेंस मेजर करते हैं, और फिर हम उस और ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और अगर बॉन्ड लेंथ को 2 पे डिवाइड कर दें तो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है जी। एटॉमिक रेडियस इज द मेजर ऑफ साइज ऑफ एटम। ये एटॉमिक रेडियस एटम का साइज मेजर करता है। जितना एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा उतना साइज ऑफ एटम ज्यादा होगा। इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। जो दो आइडेंटिकल एटम एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, उनका हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ये वही बात है, मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कैन बी एटॉमिक रेडियस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड। हाँ जी, ये जो एटम है ये किस बॉन्ड, इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है। ठीक है जी। एक होता है जी, अब इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम बॉन्डेड टुगेदर। फॉर एग्जांपल, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की हमने कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन बॉन्ड निकाला है, तो ये दो एटम जो हैं कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हैं। तो इनका डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं कि बॉन्ड लेंथ को हमने 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन। For example, the radius can be different in covalent bond compared to ionic bond. Yes, अगर दो एटम कोवलेंटली बॉन्डेड हैं तो उनका रेडियस और होगा, और अगर दो स्पीशीज कोवलेंट बॉन्ड के आयनिक बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हैं तो उनका रेडियस डिफरेंट होगा जी। यूनिट्स क्या हैं जी एटॉमिक रेडियस के? पिकोमीटर या आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट है जी हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। बेटा जी एटॉमिक रेडियस को कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं? पहला है जी एटॉमिक नंबर। बेटा जी जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो उतना एटम का साइज ज्यादा होगा, और जितना एटम का साइज ज्यादा होगा उतना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा, तो उतना एटम का साइज बड़ा होगा। नेक्स्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा। तो जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस पावरफुली बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज स्मॉल होगा। नेक्स्ट है जी शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। बेटा सबसे पहले हम देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स कम हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा उतना न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम, तो उतना एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। बेटा जी अब हम इसके ना पीरियोडिक ट्रेंड को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा जी पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियड, हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड कहते हैं और वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप्स कहते हैं। बेटा जी एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। वजह अभी हमने पढ़ा है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। पीरियड के अलावा क्या बढ़ेगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ेगी, अट्रैक्शन पुल ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेगा। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स या न्यूक्लियस
का पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस पावरफुली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब न्यूक्लियस पावरफुली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो एटम का साइज श्रिंक हो जाएगा। इसी वजह से लेफ्ट टू राइट एटम का साइज छोटा होता है। अब बेटा ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप के लॉन्ग नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो बेटा जी न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है। जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है तो बेटा जी एटम का साइज बड़ा होता है, क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स कम हो जाती है नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो ये तो था जो बेटा जी एटॉमिक रेडियस। आयोनिक रेडियस क्या होता है बेटा जी? आयनिक रेडियस होता है हम ना आयन को एक सफियर कंसीडर करते हैं। ठीक है जी, आयन को हम क्या कंसीडर करते हैं? सफियर कंसीडर करते हैं। और ये जो द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड outermost electronic shell of an ion, this is known as ionic radius। जैसे उधर हमने कहा था कि एवरी डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड outermost shell इलेक्ट्रॉन, तो इधर भी हम कहेंगे every distance between the nucleus and outermost electronic shell of an ion is known as ionic radius। बेटा आयनिक रेडियस दो टाइप का होता है, एक कैटायनिक रेडियस होता है और एक एनायनिक रेडियस होता है। ये आप देखें जी, ये आपका कैटायनिक रेडियस है। कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। तो इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है इंटर आयनिक रेडियस। क्या आ जाता है जी? इंटर आयनिक रेडियस। The ionic radius is the measure of size of ion in a crystal lattice। बेटा ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जी। आल्सो मेजर्ड इन अ पिकोमीटर। बेटा जी आयनिक रेडियस को हम पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। इंटर आयनिक रेडियस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कैसे मेजर करेंगे? पोटेशियम यानी कैटाइन का रेडियस यानी पोटेशियम आयन का रेडियस और 181 क्लोराइड आयन का रेडियस। ठीक है जी, तो दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास इंटर आयनिक रेडियस आ जाता है। इसी तरीके से हम इससे एनायनिक और कैटायनिक रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कैटायनिक रेडियस इज इक्वल टू इंटर आयनिक रेडियस माइनस एनायनिक रेडियस। तो इस तरीके से हम कैटायनिक रेडियस फाइंड कर लेंगे और इसी तरीके से हम एनायनिक रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कि एनायनिक रेडियस इज इक्वल टू यानी आर नेगेटिव इज इक्वल टू इंटर आयनिक रेडियस माइनस कैटायनिक रेडियस। तो इस तरीके से हम कैटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस और इंटर आयनिक रेडियस फाइंड कर लेते हैं जी। आयंस बेटा जी दो टाइप के होते हैं जी, एक होते हैं कैटाइंस और एक होते हैं एनाइन। कैटाइन कैसे बनते हैं? कैटाइन आर फाउंड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनाइन कैसे बनते हैं? एनाइन आर फाउंड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो रेडियस ऑफ कैटाइन इज जनरली स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई द साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। बेटा जी जब हमारे पास ये सोडियम के एग्जांपल है तो सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने? 11, इलेक्ट्रॉन कितने? 11। ठीक है जी, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 10। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से तो न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस पावरफुली रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो साइज ऑफ कैटाइन श्रिंक हो जाएगा। तो देखो जी बेटा जी 186 पिकोमीटर है सोडियम एटम का साइज। जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम लॉस करके सोडियम आयन बन जाता है तो उसका साइज देखें जी कितना हो गया? श्रिंक हो गया जी। तो इसी वजह से कैटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। इसी तरीके से बेटा जी ये क्लोरीन एटम है। ठीक है जी, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, जब हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये क्लोराइड आयन बन जाता है। ठीक है जी, तो रेडियस ऑफ एन एनाइन इज जनरली लार्जर देन न्यूट्रल एटम। जी बिल्कुल जी बेटा जी, जब
हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाती है तो न्यूक्लियस की फोर्स कम हो जाती है। जब न्यूक्लियस की फोर्स कम हो जाती है तो एनाइन का साइज लार्ज होता है इसी वजह से। ठीक है जी। तो बेटा जी, तो रीजन क्या है जी? दिस इज बिकॉज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जब बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगी एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर पुल या अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाती है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या साइज ऑफ एनाइन एक्सपेंड कर देता है। जबकि कैटाइन के केस में जी क्यों साइज कम होता है कैटाइन का? दिस इज बिकॉज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिक्रीज होगी, जबकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगी। जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगी तो साइज लार्ज होगा, और जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिक्रीज होगी तो साइज रिड्यूस होगा। इसी वजह से कैटाइन का साइज कम होता है अपने पेरेंट एटम से, और एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होता है। नेक्स्ट बेटा जी, हम इसके पीरियोडिक ट्रेंड को डिस्कस करते हैं। तो बेटा जी, कैटायनिक रेडियस हो या एनायनिक रेडियस हो, अक्रॉस द पीरियड कैटायनिक साइज डिक्रीज होता है और एनायनिक साइज भी डिक्रीज होता है। और अक्रॉस द ग्रुप, along the group, cationic radius and anionic radius बेटा जी इंक्रीज होता है। वजह बेटा जी, वजह ये है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, तो इस वजह से कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना कैटाइन का साइज छोटा होगा। देखो जी, एल्यूमिनियम का मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसका साइज सबसे स्मॉल है। सोडियम का मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्मॉल है, इसलिए इसका साइज सबसे लार्ज है। और एनाइन के केस में जितना मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना एनाइन का साइज ज्यादा होगा। तो देखें जी, ये P3 नेगेटिव, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इसका साइज बड़ा है सबसे। और क्लोराइडाइन का मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कम है, इसलिए इसका साइज भी कम है। तो ये था जी बच्चों आज का लेक्चर।